आपके हकों के बारे में किसने बात सुनने गई है? में सभी जाते हैं और सभी सत्संग कर रहे हैं, परंतु आपके हकों के बारे में किस सत्संग के मुंह से किस संत के मुंह से बात सुनी आपने? सुनी होगी, क्योंकि केवल एक घर है हमारा, एक कमरा, और नहीं हमारे पास कहीं खेती की जमीन है, जड़ी कर ले रोटी खा ले। तो जब हम मूल निवासी हैं यहाँ के, तो आखिर जो हक तो हमारे भी कटे हुए ना, जमीन तो हमारी भी कटी होगी। तो किस संत ने यह बात कही आपके हकों के बारे में? क्योंकि सभी बुला रहे हैं, पर्चे छपवा रहे और भेज रहे, पसंद जाए भी रहे, दर्शन भी कर रहे और लंगर लेकर के सत्संग सुन के आ रहे हैं। तो आपके हकों के बारे में किसी ने बात सुनी? आपके दास की है ड्यूटी लगी काउंसलिंग गोसाई यमुनानगर से के जो SC और ST समाज के हक छीने गए, काट करके छीनने गए, आपके नाम जो जमीन काटी गई थी 1962 टेस्ट में, उसका नाम है उत्तर प्रदेश में संतरमणि, आसामी, सीलिंग और बंजर। हर गांव के अंदर ये भूमि काटी गई। हरियाणा में इसका नाम है सरप्लस कस्टोडियन, उत्तराखंड में भी यही नाम है संतरमणि, आसामी, सीलिंग और बंजर। हिमाचल में इसका नाम है नो टोल एक्ट। पंजाब में इसका नाम है SC कोटे का नाम SCLO। SCLO के तहत पंजाब में काटी गई। अभी हाथ 5 स्टेट में पड़ चुका है और 6ठी में दिल्ली में हाथ लग रहे। दिल्ली में हाथ लग रहे क्योंकि हमारे नाम जमीन काटी गई। काटी तो कहाँ है उसका पता नहीं किसी ने भी आज तक, तो इसलिए वो जमीन के कागज और ये लेटर भारत सरकार से आ चुका है कल। जो हमारे सत्संगी हैं यहाँ पे, उनको एक किले की बात मैंने करी हुई है, यानी 5 बीघे की है। हरियाणा का एरिया हरियाणा का है, यहीं पर है आपसे 10 किलोमीटर दूर। 10 किलोमीटर दूर जमुना जो है वो परे निकल गई, और का जो एरिया है वो सूखा बच, जिसका ये लेटर कि जमुना नगर के अंदर सरकार ने कहा था कि 21 तारीख और पहला महीना जनवरी का और 25/2025 के साल से पहला ये जमीन ऐसी समाज को अलाट करनी थी, क्योंकि जब हम ऊपर सरकार में हाथ पाएंगे तभी देगी सरकार। क्या ये कर दिया आपने? किसी को यमुनानगर को टीम को कह दिया कि क्या कर दी? अब इस दम के ऊपर हम सरकार को गले से पकड़ने जोगे कि खड़े हो जाओ भाई। जब खड़े जो होंगे तब आपका जो वो मैंने बोला है ये यहाँ से 10 किलोमीटर दूर के बाद पास हुई पड़ी है। तो इसलिए साथ संगत जी बेनती है कि मिशन है ये, ना कि जगराता। इस मिशन से कुछ ले लें, क्योंकि मेरी तरीका लग रही है। और आपसे एक बेनती और भी है मेरी, आपका टाइम दे दिए 20 तारीख का कालू राम का, और मेरे हाथ में चिट्ठी आएगी 20 तारीख में सवेरी। चल भाई वहाँ तरीक को पहुँच, तो क्या मैं सत्संग में आऊँगा या तरीक से जाऊँगा? अब जो यहाँ की तैयारी है करीब रात्रि भंडारा तैयार कराया, संगत आई हुई कि हरियाणा से गुरु जी आ रहे हैं, तो उसका उसने क्या कहा कि प्रभु ठीक है नहीं, क्योंकि मेरे पास लेटर दे दिया सरकार ने। राजा भाई 3 दिन लगातार हो गए मेरे को चरखी दादरी तारीख भरी, ये पता नहीं एक इशार और एक और है, जिसमें 3 दिन लगातार, यानी कि परसों, चौथा और 5वां 3 दिन लगातार में 3 दिन का सामान बैग में बांध कर
और मेरे समाज में जब मैं गुरुद्वारा मंदिर में रुके भिवानी के अंदर, भिवानी तीसरा जिला है भिवानी, जब वहाँ रुका और करखी दादरी रुका और हिसार के अंदर रुका, तो उनके अंदर इतनी खुशी आ गई कि ये कौन जाके आ गया कि हमारे को आज तक ये बात किसी ने सुनी तो थी माने, सुनी तो थी माने, पर आज तक बताई नहीं। हमारी उम्र 60 साल तक पर चली गई और आज ये कागज ही हमारे सामने लग गया। तो इसलिए साधु से बेनती है, क्या करते हो, मैं ना आऊँ यहाँ पर, मेरे काम को कौन संभालेगा भाई? निकलो साहब के ऊपर है ना, आपने संभालना है मेरा काम, क्योंकि ये सत्संग का काम रुकना नहीं चाहिए कभी भी। मेरा कोई भरोसा ना करिए मैं आऊँ या ना आऊँ, सत्संग 20 तारीख का चल ही रहे आपका, और हर एतवार का आप घर करते जा रहे। और उससे पहला अगले ऐसा एतवार का सत्संग, क्या नाम होता, उन्होंने ले लिया, और उससे पहले जोगिंदर ने बोल दिया चंद्रभान का। तो इसलिए यानी कि गांव के अंदर जाके परिवार के संपर्क कर लेंगे, एक घर में तो इसलिए साथ संग से बेनती है, जो हमारे नियम हैं 3 सत्संग के, सिमरन, सत्संग और सेवा। आज तक जोगिंदर ने जब ये बात सुनी थी कि यूपी के पास लग लिए गुरु जी, जोगिंदर हर महीने 5-4 हज़ार रुपये दे रहे मेरे को कि जी ये काम न रुकना चाहिए, हर महीना। मैं कह रहा ऐसा नहीं दे रहे मेरे को, आज वो मैंने देने यानी कि दे रहे, मैं लेकर उसको सरकारी काम के अंदर लगाया, जिससे मैं जल्दी कामयाब करके आपको खुशी का संदेश दे सकूं। तो इसलिए नियम हमारे 3 है, सिमरन, सत्संग और सेवा। सिमरन करना हमें, सत्संग करना अपने घर में कराना है, 1 बार साल में सत्संग कराना। एक कोई सत्संग ऐसा है जो 3-4 साल हो गए सत्संग का नाम ले बता कहेंगे सत्संग की मानना में 3-4 साल हो गए सत्संग का नहीं कर रहे, तो कहेंगे सत्संग की मानना। तीसरा है सेवा, कौन सेवा दे रहे भाई? आखिरकार इतने बड़े बेड़े के ऊपर क्या पैसा लग रहा? पैसा लग रहा है? आप तो मेरे नजदीकी शिष्य हैं, पैसे काम तो है। किसी ने पूछा जी कहाँ लग रहा है पैसा, या किसी को तंग किया होगा पैसे दो मेरे को? वो बैठे गुरु महाराज, वो अपने आप दे मेरे को, कोई बहाना बनाओ, किसी भी तरह से वो देगा मेरे को, अपने आप देगा। तो इसलिए साध संगत जी, क्योंकि एक मिशन ऐसा है कि वो एक स्टेट में, एक देश में नहीं रहना, उसकी ड्यूटी है विदेश के अंदर, विदेशों में फैलना है उसने, और विदेशों के लिए आपने जाना होगा, काम भी वहाँ पे, पैसा भी मिशन का होगा। उनके पैसा बाहर का वैसा नहीं है, वैसा मिशन का ही होगा। क्योंकि हरियाणा में जो ये बोलता है था जिसकी 12.5 किलो की इंसान दही खा दी, और अब उसका मार्का नाक मिलना रहेगा। तहसील झिरवली में है वो, गाँव हटालपुर के पास सिकंदर में निवार के नाम से जगह, जो संस्था के नाम आने की तैयारी है। तो बस आपसे एक ही बेनती है कि नाम से जुड़े, और दूसरा है सत्संग से जुड़े, और बच्चों और साथ संगत को कौन माता है या पिता है जो ये सोचता है कि मेरा बच्चा भी एक सूरमा बन करके निकले दुनिया, बोलते हैं ना, मेरा बच्चा भी सूरमा बने, ठीक है नहीं, दुनिया में मेरा भी नाम अमर करेगा। और जब आप बच्चों को सत्संग में जानते हैं तो बच्चे ने क्या पता लगा? यानी जब आप बच्चों को सत्संग में नहीं जावांगे तो बच्चे के अंदर जागृति कैसे आवेगी? वो तो आपने जाननी है, माँ ने जान लिया, बाप ने जाननी है। अब जय संगत में बच्चे बैठेंगे, जिसके द्वारा बैठ कर कर रहे याद कर ले, थोड़ी सी बीड़े लगा ले, तम्बाकू लगा ले, अब वो तो जो साइड में जाता ना। तो इसलिए साथ में बेनती है कि अपने नियम पर चलें,
और 20 तारीख का सत्संग हर महीने, क्योंकि हम कोशिश करते हैं। और अगले महीने का आज भी मेरे को बड़ा सन था कि मैंने डर ये हो गया कि कहीं डाके ना मेरे पैर में खड़े हो जाए। डर ये हो गया मेरे दिल के अंदर। आज तक तो मैंने उठाया, मैंने प्रोग्राम में पहुंचना दे रहा बस, और अब कहीं डाके ना कहा पकड़ो भाई। और फोन कर देखिए कहाँ जाना आज। तो बोलो दास महाराज की जय। श्री राम प्रोत्साहन करते जी उन्हीं शब्दों के साथ आपकी जय। और 3 नियम